तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो लीनियरली सेपरेबल पैटर्न्स का केस है, इसमें हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं जो कि इन दो सबसेट्स को, जो कि S1 और S2 से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, उनको बहुत क्लियरली सेपरेट कर रही है. So if we make a line, or if we can draw a straight line which can clearly separates the two sets of theta, then we can say that this case is linearly separable. On the other hand, if we cannot draw a straight line which could clearly separate the two subsets of theta like S1 and S2 here, then we can say कि ये non-linear separable patterns हैं. सो इस केस में आप देखें कि मैं किसी भी तरह से कोई भी लाइन ड्रा करूं, वो पॉसिबल नहीं है कि इन दोनों सेट्स ऑफ डेटा को क्लियरली सेपरेट कर दे. तो इस केस में हमारे पास ये नॉन लीनियर सेपरेबल का केस होगा. सो दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू अ परसेप्ट्रॉन, बट दिस कैन नॉट बी अचीव्ड थ्रू अ सिंगल परसेप्ट्रॉन. Consider a network having positive response in the first quadrant and negative response in all other quadrants. So अगर हम एक इस तरह के नेटवर्क की बात करें या ऐसे फंक्शन की बात करें जो कि जिसका एक क्वाड्रेंट में उसका रिस्पांस पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन बाकी तीनों क्वाड्रेंट्स में उसका रिस्पांस हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो इसका एक बहुत सिंपल सा जो एग्जांपल है वो एंड फंक्शन की बन सकती है. तो अगर आप एंड फंक्शन को देखें तो वो थ्री क्वाड्रेंट्स में हमारे पास जो है वो डिफरेंट वैल्यू देगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास उसकी डिफरेंट वैल्यू आ रही है with either binary or bipolar data. Then the decision line is drawn separating the positive response region from the negative response region. तो इस तरह के केस में हम एक ऐसी डिसीजन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कि हमारे पास पॉजिटिव रिस्पॉन्स रीजन को क्लियरली सेपरेट कर रही है नेगेटिव रिस्पॉन्स रीजन से, विच इज़ अ केस ऑफ एंड फंक्शन, जो कि आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा होगा. आपको पता है कि एंड फंक्शन के केस में अगर हमारे पास यहाँ पे ये u1 एंड u2 आर टू इनपुट्स, तो अगर हमारे पास दो नेगेटिव इनपुट्स हैं तो आउटपुट हमारे पास नेगेटिव आएगी, और अगर हमारे पास दो पॉजिटिव इनपुट्स हैं तो आउटपुट हमारे पास पॉजिटिव आएगी. एंड इवन इफ देर इज़ वन नेगेटिव इनपुट, तो उस केस में एंड फंक्शन जो है वो हमारे पास नेगेटिव आउटपुट जो है वो थ्रो करेगा. तो इस तरह का जो सिचुएशन है जिसमें हमारे पास थ्री क्वाड्रेंट्स जो हैं वो नेगेटिव आ रहे हैं एंड वन क्वाड्रेंट इज़ पॉजिटिव, तो अगर हम उसको यहाँ पे ड्रा करें क्वाड्रेंट्स में, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ये तीन क्वाड्रेंट्स जो हैं ये -1 है, इट शुड बी -1 हियर. तो ये तीन क्वाड्रेंट्स हमारे पास -1 के आ गए और ये क्वाड्रेंट हमारे पास पॉजिटिव आ गया. तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक इस तरह की डिसीजन लाइन थ्रू अ परसेप्ट्रॉन अचीव कर सकते हैं जो इन दो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स को बेसिकली हमें सेपरेट करके दे दे. तो ये लीनियर सेपरेबिलिटी का केस है. तो इट मीन्स कि हमारे पास एंड फंक्शन को अगर हम एज एन एग्जांपल लें तो एंड फंक्शन थ्रू अ सिंगल परसेप्ट्रॉन क्लासीफाई किया जा सकता है. अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास अगर और का फंक्शन है या नॉट का फंक्शन है या एक्सक्लूसिव और का फंक्शन है, तो उसमें से कौन कौन सी चीज़ें हम परसेप्ट्रॉन से क्लासीफाई कर सकते हैं. एंड फंक्शन का हमने देख लिया कि अगर हम थ्रेशोल्ड को 1.5 रखते हैं तो हम उसको लीनियरली सेपरेबल बना सकते हैं. इसी तरह से हमारे पास जो और का केस है तो इसमें हमारे पास ये तीन क्वाड्रेंट्स हैं, दिस वन इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट, और इसमें हमारे पास आपको पता है कि और केस में अगर हमारे पास एक भी इनपुट 1 आ रही है और दूसरी 0 आ रही है तो आउटपुट में हमारे पास 1 आएगा. तो उसके ट्रुथ टेबल से, तो उसके ट्रुथ टेबल से अगर हम उसको क्वाड्रेंट्स में ड्रा करें तो हम देखेंगे कि और के केस में भी वेरी सिमिलर लाइक एंड फंक्शन हम उसको सिंगल परसेप्ट्रॉन से क्लासीफाई कर सकते हैं. हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं जो कि उनको लीनियरली सेपरेट करके दे दे. बट ऑन द अदर हैंड अगर आप एक्सक्लूसिव और का केस देखें, ठीक है, एक्सक्लूसिव और के केस में हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो कुछ इस शेप में आ रहे हैं. ठीक है, अगर आप उसका ट्रुथ टेबल बना के उनको ड्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास उसके जो एक्सक्लूसिव और के केस में उसके डेटा पॉइंट्स इस तरह से ड्रा हो रहे हैं. ठीक है, इट मीन्स कि हम, आप देखें यहाँ पे नोट करें कि अगर मैं एक सिंगल लाइन यहाँ से ड्रॉ करना चाहता हूँ
इनको लीनियरली सेपरेबल बनाने के लिए, तो आइदर मैं इसको यहाँ से इस तरह से ड्रॉ करूँ, मैं इसको यूँ ड्रॉ कर लूँ, या मैं इसको यूँ ड्रॉ कर लूँ। मैं किसी भी तरह से एक ऐसी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता जो कि इनको सेपरेट बना दे टू सेट्स ऑफ क्लासेस को। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ पे एक सेट ऑफ क्लास बन रहा है और ये मेरा यहाँ पे दूसरा सेट ऑफ क्लास बन रहा है। तो यू कैन से दिस इज एस वन both of these points and this is as 2. So I am not able to achieve or draw a line that could separate these two sets of data. तो इस तरह के केस में फिर आप यूँ कह लें कि जो सिंगल परसेप्ट्रॉन है उसकी रेंज से ये प्रॉब्लम जो है ये बाहर चली जाती है और हम उसको इस चीज़ से सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आपके पास एक्सक्लूसिव OR का ट्रुथ टेबल है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास जो आउटपुट है उसमें एक इवन पैरिटी है और ऑड पैरिटी है, और हमने इसको ड्रॉ करके भी देखा और हमने देखा कि हम एक सिंगल परसेप्ट्रॉन से एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा नहीं कर सकते जो कि उसको लीनियरली सेपरेट करके दे दे। So there is no way to draw a single straight line so that the circles are on one side of the line and the dots on the other side. Perceptron is unable to find a line separating even parity input patterns from odd parity input patterns. तो हमने देखा कि हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ड्रा नहीं कर सकते जो कि लाइंस और सर्कल्स को बेसिकली हमें सेपरेट करके दे दे, सर्कल्स एंड डॉट्स को. सो it is not possible to have a single perceptron which could separate even parity input patterns and odd parity input patterns. तो यहाँ से अब हमें पता चल रहा है कि हमें परसेप्ट्रॉन से हमारा जो काम है वो क्यों पूरा नहीं हो पा रहा. तो हमें बेसिकली इस परसेप्ट्रॉन की सर्टेन लिमिटेशंस हैं जहाँ तक हमें परसेप्ट्रॉन हेल्प करेगा, और अगर हमारा प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो रहा है तो हमारा जो परसेप्ट्रॉन है वो हमें हेल्प नहीं कर पा रहा फर्दर. द परसेप्ट्रॉन कैन ओनली मॉडल लीनियरली सेपरेबल फंक्शंस. तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि परसेप्ट्रॉन हमेशा लीनियरली सेपरेबल फंक्शंस को मॉडल कर सकता है. Those functions which can be drawn in two-dimensional graph and single straight line separates values in two parts. Boolean functions given below are linearly separable. तो ये जो तीन तरह के बुलियन फंक्शंस हैं जिसमें एंड है और नॉट है, या जिसको कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, ये तीनों बुलियन फंक्शंस हमारे लीनियरली सेपरेबल फंक्शंस हैं और हम थ्रू अ परसेप्ट्रॉन इनको लीनियरली सेपरेट कर सकते हैं. It cannot model exclusive OR function as it is non-linearly separable. तो आपने देखा कि exclusive OR function जो है वो non-linear है, तो हम उसको through single perceptron separate नहीं कर सकते in two classes. तो ये basically हमारे पास perceptron की limitation है एक single perceptron की, और इस limitation की वजह से अब हमें क्या करना पड़ा है, हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ा है. और वो एक स्टेप क्या है कि हम instead of using a single perceptron we need to use multiple perceptrons in a single layer. ठीक है, तो हम क्या अब जो हम बात करें वो क्या करेंगे कि अब हम एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन की बात करें तो वो क्या होगी जी, अ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन कंसिस्ट्स ऑफ एन इनपुट एंड एन आउटपुट लेयर. तो हमारे पास एक इनपुट लेयर होगी और हमारे पास एक आउटपुट लेयर होगी सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के केस में. द एक्टिवेशन फंक्शन एम्प्लॉयड इज़ अ हार्ड लिमिटिंग फंक्शन. तो हमारे पास हम एक्टिवेशन फंक्शन को यूज़ करेंगे, लेकिन इस केस में वो एक हार्ड लिमिटिंग फंक्शन होगा. उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एन अरेंजमेंट ऑफ एन इनपुट लेयर ऑफ न्यूरॉन्स फीड फॉरवर्ड टू वन आउटपुट लेयर ऑफ न्यूरॉन्स इज नोन एज अ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन. तो सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन में हमारे पास दो तरह की लेयर्स हैं जिसमें एक इनपुट लेयर है और एक आउटपुट लेयर है, और उसके अंदर हमारे पास कुछ न्यूरॉन्स जो हैं वो हैं, या मल्टीपल परसेप्ट्रॉन्स जो हैं वो हैं, और हम वो एक फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म के थ्रू जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, और हम उनको कह सकते हैं कि वो हमारा सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है. इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो इस स्लाइड में आप देखें आपको एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन नज़र आ रहा है. ठीक है, ये हमारा एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है. इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ.